आपने ही 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। तो आपको क्यों शंका हो रही है भागवत जी पर? अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य का शोक दूर करना है तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा बस अब मैं समझ गया, अब मेरी समझ में आ गया। यदर्शनम च विनहन्त्य शुभानि सत्या श्रेयस्तनोति भवतो खदवातिदाना निःशेष शेष मुखगीत कथे कृपाना प्रेम प्रकाशितये शरणं गतोऽस्मि। हे महानुभाव, आपका दर्शन जीवन के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप सदैव भगवत कथा मृत का ही पान करते रहते हैं। आपकी जिह्वा में हर समय भगवान का ही नाम रहता है। तो मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आप चारों की शरण लेता हूं। क्यों क्यों भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नासं विदाय तदोदयते विवेका। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जीव के एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, जन्म जन्मांतरों के अर्जित पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, जो पुण्य हमारे हैं वे जब उदय होते हैं तो तब क्या मिलता है? सत्संग मम च लभते, तब भगवान की कथा मिलती है। भगवान की कथा ऐसे नहीं मिलती, भगवान की कथा ऐसे नहीं मिलती है। भगवान की कथा कब मिली? जब हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी पुण्य हैं जब वे उदय हुए, तब जाकर के ये कथा सुनने को। और सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है ये भी थोड़ा सा जान लें। उदयते विवेका, विवेक का उदय होता है। और जहां हमारा विवेक उदय हुआ तो फिर क्या होता है? हमारे भीतर का जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार है सब दूर हो जाता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश भीतर आता है, इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग भी कब मिलता है? जब भगवान की असीम कृपा होती है। सत्संग भी तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। मैं धन्य हो गया हूं आप चारों का दर्शन पा करके। अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। पर कहां पर करूं? स्थान भी तो बताओ मुझे ये यज्ञ कहां पर करना चाहिए? कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वचताभिः, कहां पर करो? स्थान बताइए। तो सनकादि कहते हैं सुनु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्। नारद जी आप बड़े विनीत हैं, ऐसा कीजिए हरिद्वार के पास एक सुंदर आनंद नामक घाट है, जिस घाट का सेवन ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष सब करते हैं। मध्य में है, ऊपर से भी लोग आ जाएंगे, नीचे से भी लोग आ जाएंगे, सबको आने में सुविधा होगी। वहीं पर आप इस ज्ञान यज्ञ को कीजिए।
यत्र भागवती वार्ता तत् भक्त्यादिकं ब्रजे। जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों पुष्ट हो जाते हैं, ये तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार कहा। और नारद जी के साथ सनकादि भी सीधे निकल पड़े हरिद्वार और पहुंच जाते हैं गंगा के पावन तट पर। बोलो गंगा मैया की जय। जैसे गंगा जी के पावन तट पर आए तो चारों दिशाओं में स्वर फैल गया कि गंगा जी के तट पर भागवत जी की कथा हो रही है। सब दौड़े दौड़े आए। भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवर्देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य शालको मृकण्डपुत्रो पिप्पलाद। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवर मृकंडु बड़े बड़े महात्मा अकेले नहीं अपने अपने